नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल ओबी पाल लीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड लेकर के आया हूं जो कि हम लोग उसे मॉडल में भी यूज करते हैं और उसे मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। उस इंग्लिश वर्ड का नाम है नीड, NEED। नीड माने दोस्तों होता है ज़रूरत या आवश्यकता। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इस ज़रूरत या आवश्यकता यानी कि जो हमारा इंग्लिश वर्ड नीड है, इस नीड का हम सिचुएशन देखते हैं कि हम किस सिचुएशन में नीड का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहला सिचुएशन लिखा है समथिंग समबडी इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, यानी कोई भी चीज़ चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आप लोगों को घर चाहिए, उन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, आपको सिम चाहिए, उन्हें जो है कि खाना चाहिए, उन्हें दौड़ना चाहिए, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो जब कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन का मतलब वह होता है जो भी आइटम आप अपने अगल बगल देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड नाउन। और प्रोनाउन वह होता है जो भी चीज़ आप आइटम देख रहे हो अपने अगल बगल, उसका बिना नाम लिए आप उसे बुला दो, वह होता है प्रोनाउन। जैसे यानी कि मैंने बोल दिया कि राम इधर आओ, अब अगर राम का नाम ना ले तो हम बोल दें कि यू इधर आओ, यानी कि आप इधर आओ, इस टाइप से हम बोलते हैं। तो हमारे प्रोनाउन यानी कुछ गिने चुने हैं, ही सी इट आई वी यू दे, दिस दैट दिज दोज, इस टाइप से हमारे प्रोनाउन आते हैं। बाकी इस दुनिया में जो भी चीज़ें दिख रहा है आपको, वह सभी चीज़ नाउन कहलाता है। तो दोस्तों पहला चीज़ ये था समथिंग और समबडी इज रिक्वायर्ड। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो वहाँ पे आप नीड का यूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे खास बात यह है कि नीड जो है कि आपका एक मॉडल वर्ब होता है और नीड यहाँ पे एक मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो फिलहाल हम लोग मेन वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं, बाकी जो मॉडल है जब हम मॉडल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो पहला सिचुएशन तो हमारा हो गया कि जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे हमें ये मार्कर है तो हमें इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि मुझे मार्कर चाहिए, तो यहाँ पे आप नीड का यूज करोगे। मुझे मार्कर की आवश्यकता है तो नीड का यूज करोगे। मुझे मार्कर की ज़रूरत है तो आप नीड का यूज करोगे। उसके बाद आता है आपका दूसरा सिचुएशन, रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की ज़रूरत हो। कुछ करने का मतलब कि कोई एक्शन, कोई काम, कोई वर्ब आपको करना होगा। जैसे मुझे खाने की आवश्यकता है, मुझे खाने की ज़रूरत है, इस टाइप से जब आप बोलोगे तो वहाँ पे आपने यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिया है, यानी सब्जेक्ट नीड नीड्स। यानी कि आपको ये चीज़ पता है कि जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि ये जो सब्जेक्ट है अगर एक वचन होता है तो हम जो है कि ये एक वचन लगाते हैं। यानी कोई भी दुनिया की वर्ब होती है वह सिर्फ और सिर्फ बहुवचन होती है। जब उसमें यस, ES, IES लगाते हैं तो वह हमारी कहलाती है एक वचन। तो बहुवचन के साथ आपको ये लगाना है और एक वचन के साथ आपको ये लगाना है। बाकी नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे आई नीड पेन, आई नीड फूड, आई नीड चेयर, यू नीड मनी, यू नीड स्कूल, यू नीड बुक, दे नीड कॉपी, दे नीड पेंसिल, इस टाइप से आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरा वाला सब्जेक्ट नीड नीड्स टू वर्ब, यानी कि कोई भी वर्ब हो उसका पहला फॉर्म आप डालो और उसके पहले आप क्या लगा दो, इन्फिनिटी टू। इस इन्फिनिटी टू के बारे में भी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो टू लगाते हैं क्यों लगाते हैं, क्या बिना टू का भी काम हो सकता है। तो दोस्तों उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि सब्जेक्ट नीड नीड्स आपको बोलना है, यानी कि ही। अब यहाँ पे आपको लेना है क्या चीज, नीड्स, क्योंकि ही सिंगुलर है। ही नीड्स टू गो, यानी उसे जाने की जरूरत है। ही नीड्स टू ईट, उसे खाने की जरूरत है। दे नीड टू रीड, यानी उसे उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि जो आप यहाँ पे वर्क लोगे तो इस वाले में चाहिए आप नहीं बोल सकते, यानी कि सिर्फ ज़रूरत या आवश्यकता बोलोगे। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे खाने की आवश्यकता है, मुझे टहलने की ज़रूरत है, मुझे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, इस टाइप से आप जब बोलोगे तो बोल सकते हो। मैंने इन दोनों का एग्जाम्पल भी लिख दिया है 4-4 ठो,
यानी कि नाउन और प्रोनाउन से आई नीड पेन, ही नीड्स अ पेन, आई नीड यू, यू नीड हिम, यानी कि आई नीड पेन, मुझे पेन की ज़रूरत है, या मुझे पेन की आवश्यकता है, या मुझे पेन चाहिए, तीनों आप इस कंडीशन में बोल सकते हो। ही नीड्स पेन, उसे पेन की ज़रूरत है, या फिर उसे पेन की आवश्यकता है, या उससे पेन चाहिए, तीनों आप बोल सकते हैं। उसके बाद आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है, यानी कि मुझे आप चाहिए, यानी कि आप चाहिए के रूप में इस प्रकार बोल सकते हो। यू नीड हिम, आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसकी आवश्यकता है, आपको वही चाहिए, आप इस टाइप से बोल सकते हो। अब यानी कि आगे यहाँ पे वर्क के लेकर के, वर्क, ही नीड्स टू स्लीप, उसे सोने की ज़रूरत है, उसे सोने की आवश्यकता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो उसे सोना चाहिए। बट यहाँ पे जब उसे सोना चाहिए आप जब बोलोगे तो ये मॉडल में शुड चला जाएगा, तो यहाँ पे आप चाहिए के रूप में नहीं बोल सकते। हालांकि सेंटेंस आप बोल दोगे, लेकिन आपका जो समझने का एक्सप्रेशन है वह डिपेंड करेगा कि आप शुड लगाओगे कि आप जो है कि नीड लगाओगे। यानी कि जब आवश्यकता या ज़रूरत की होगी तो वहाँ पे आप नीड लगाओगे। जब आप सिंपली ऐसे बोलोगे कि उसे सोना चाहिए, यानी कि बहुत देर हो गया उसे अब सोना चाहिए, तो वहाँ पे आप यानी क्या कर रहे हो, प्रस्ताव कर रहे हो, यानी सलाह दे रहे हो। तो सलाह के लिए आप हमेशा शुड का लगाते हो। तो ही नीड्स टू स्लीप, उसे सोना चाहिए, या सॉरी उसे सोने की आवश्यकता है, उसे सोने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे जाने की आवश्यकता है, या मुझे जाना चाहिए। ओके, चाहिए का मतलब कि इसमें चाहिए, ये नहीं कि कोई हमें सलाह दे रहा हो। यू नीड टू रीड, यानी कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। दे नीड टू हेल्प, यानी कि दे नीड, उन लोगों को नीड टू हेल्प, यानी कि सहायता करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप अगर जो है कि एडवाइस के रूप में या फिर किसी का हेल्प के रूप में यानी कि यूज करेंगे तो वो जो है कि चला जाएगा मॉडल में। दे नीड, यानी कि उन लोगों को ज़रूरत है, टू हेल्प, क्या करने की, सहायता करने की, उन लोगों को सहायता करने की ज़रूरत है, उन लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा नीड का जो आज का टॉपिक था, नीड का, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार कुछ लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।